हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में कि पंक्चुएशन होती क्या है। पंक्चुएशन जो है वो एक नाम है किन्हीं भी मार्क्स का, किन्हीं भी सिंबल्स का, जो कि यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में, करेक्ट मैनर में अंडरस्टैंड करने में, और वो ये भी बताते हैं कि किस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है उस सेंटेंस को पढ़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हैप्पीनेस है या फिर हैरानी हो रही है या फिर हमें दुख हो रहा है या एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। देन हमने बात करी थी कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ़ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की नीड क्या है, ये क्यों ज़रूरत क्या है उसकी। तो इसमें हमने बात की थी कि जो पंक्चुएशन है वो क्लैरिटी देता है, मीनिंग देता है टू द रीडर एंड टू द राइटर एज वेल। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन के बारे में हमने बात करी थी कि 14 टाइप्स के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो होते हैं। नंबर 1 हमने बात की थी फुल स्टॉप की, जिसको हम हमेशा एंड में या सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि एब्रीवेशन बनाने के लिए। सो ये दो यूज़ हमने देखे थे फुल स्टॉप के। देन सेकंड जो हमने बात की थी वो हमने क्वेश्चन मार्क की थी। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, यानी कि प्रश्न चिन्ह जो है हम यूज़ करते हैं। सेम विद द हिंदी ऑल्सो। देन नंबर 3 जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि हम हैरानी के लिए या फिर कुछ अपनी कमांड को शो करने के लिए इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि डोंट पिक दैट, या हम जैसे कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें शो करना है कि वाओ और ओ, इस तरह के। नंबर 4 जो हमने बात की वो डबल कोटेशन मार्क की थी कि जब भी हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच बताते हैं, डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि अगर जैसे मुझे पर्टिकुलर जो फ्रेज़ है वो ही किसी और को बताना है, जो डायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं उसको हम डिनोट करने के लिए डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने नंबर 5 में कॉमा की बात करी थी। कॉमा जो है वो एक अल्प विराम की तरह काम करता है, या और दूसरी चीज़ ये कि हम उसे दूसरा यूज़ उसका ये है कि उसे हम अगर हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं एक ही तरह की, तो उसे ऐड ऑन करने के लिए, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हमने बात करी थी सिंगल कोटेशन मार्क की। वो अगेन जो है किसी भी क्लॉज को इंसर्ट करके रखता है, स्पीच को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है डबल और सिंगल कोटेशन मार्क में, कि डबल जो है वो प्रॉपरली इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ किया जाता है, और जो सिंगल है वो एक थोड़ा लेस अगर एम्फेसाइज हमें करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमने नंबर 7 की बात करी थी हाइफन। हाइफन जो है वो माइनस का जो साइन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। वो कनेक्ट करता है किसी भी एलिमेंट्स ऑफ वर्ड्स को, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, या फेयर वेदर्ड फ्रेंड है, या क्लासमेट है, या हम ईस्ट वेस्ट अगर करते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाकी के 7 जो हमारे पास कोटेशन मार्क हैं, या जो हमारे पास जो बाकी के पंक्चुएशंस हैं उनके बारे में। तो नंबर 8 जो है वो हमारे पास है कोलन। नंबर 8 में कोलन की बात करते हैं। जो कोलन है वो ये जो दो बिंदु होती है हमारी ऊपर नीचे, उसके लिए बोला जाता है, उसका नाम जो है वो कोलन होता है। तो इसका यूज़ क्या है? इसका बेसिकली यूज़ है कि ये इंट्रोडक्शन के लिए, किसी भी इंट्रोडक्शन का अगर हमें लिस्ट का अगर इंट्रोडक्शन देना है, या हमें किसी भी समरी का इंट्रोडक्शन देना है, या हमें किसी भी कोटेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशन है अगर हमें उसका इंट्रोडक्शन देना है, या अगर हमें किसी भी सेकंड क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, सेकंड क्लॉज को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम जो है कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एग्जांपल अगर हमें देखें तो ये देखिए कि अगर हमें ये बताना है कि माय टीचर ऑलवेज सेज, ना वो क्या कहते हैं, तो ये हम कोलन की हेल्प से शो करेंगे दैट वर्क हार्ड। तो ये जो हुआ, ये हमारे पास कोलन का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई भी लिस्ट अगर शो करनी है, तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पे लिस्ट ऑफ
9th क्लास स्टूडेंट्स। तो अगेन मुझे यहाँ पे कोलन जो है उसका इस्तेमाल करना होगा एंड देन इसके आगे मैं जो भी नंबर है बच्चों के उसके लिए हम ऐड कर सकते हैं, भावेश देन एंड सो ऑन, जो भी हमारे लिस्ट में मेंबर्स हैं उस तरह से। नाउ अब नंबर 8 पर आते हैं, नंबर 9 पर। नंबर 9 जो है वो हमारे पास सेमी कोलन है। सेमी कोलन, देखो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, और कोलन जो अभी हमने ऊपर करा यानी कि 2 डॉट्स। तो सेमी कोलन का क्या मतलब हुआ कि ऊपर से एक डॉट है और नीचे से एक कॉमा है। तो इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या इसकी यूसेज है, तो वो देखेंगे। जो सेमी कॉलन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स पॉज विच इज़ ग्रेटर देन कॉमा, यानी जो कॉमा है उससे ग्रेटर पॉज को वो डेजिग्नेट करता है, यानी कि शो करता है। सेमी कॉलन जो है वो सेपरेट करता है, इट इज़ यूज्ड टू separate sentences or we can say the independent clauses। जो independent clauses होते हैं उसको वो सेपरेट करता है, यानी कि अलग करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ऑन ट्यूसडे the train was late। यहाँ पे अब हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। the bus was early। तो अब देखिए इस सेंटेंस में ऑन ट्यूसडे है और हमारे पास क्या है कि जो ट्रेन है वो लेट थी, और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि जो बस है वो अर्ली थी। तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए हमने इन्हें सेमी कॉलन से जॉइन किया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, लाइक मतलब कोई भी अगर हमें ऐसी बात करनी है तो हम उसमें, यानी कि जो दोनों अलग अलग बातें हैं उसके लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 10 अगर हम देखें तो हम बात करेंगे अब अपोस्ट्रॉफी की। अपोस्ट्रॉफी, अब अपोस्ट्रॉफी जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है अपोस्ट्रॉफी ऑफ पोसेशन, अपोस्ट्रॉफी ऑफ पोसेशन इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इट डिनोट्स द ओनरशिप, किसी की ओनरशिप को शो करता है कि हाँ ये चीज़ जो है इसकी है। लाइक अगर मुझे कहना है कि दिस स्कार्फ इज ऑफ लेट्स से रीना, कि ये जो स्कार्फ है वो रीना का है, तो मैं इस सेंटेंस को अगर इसकी मुझे अपोस्ट्रॉफी शो करनी है तो मैं कैसे शो करूँगी कि दिस इज़ रीनाज, यहाँ पे अब मैं अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करूँगी, रीनाज स्कार्फ, यानी ये जो स्कार्फ है वो रीना का है। ओके इस तरह से हम अपोस्ट्रॉफी ऑफ पोसेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास है वो है अपोस्ट्रॉफी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देना। जैसे हम साइंस में भी बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर ऑस्मोसिस अगर प्रोसेस होता है तो हमारी जो किशमिश है या जो भी हमारा मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। तो अपोस्ट्रॉफी का अगर हम यूज़ देखें तो इट शोज़ ओमिशन, ओमिशन कर देते हैं हम इसमें, ओमिशन ऑफ अ लेटर
ठीक है, और लेटर का या फिर हम वर्ड्स का भी ओमिशन कर सकते हैं। अब देखो ये किस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लिखना है यहाँ पे कि डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में मैं अपॉस्ट्रॉफी का यूज़, डू लिखा मैंने एन और यहाँ पे मैंने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया, तो ये मेरे पास बन गया डोंट वॉक ऑन द ग्रास। तो इस तरह से हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। या फिर अगर मुझे बोलना है कि आई हैव अ पेन, तो इसको हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इसमें आई लिखेंगे और वी ई अ पेन, आई हैव अ पेन। इसको हम रीड कैसे करेंगे, फुल रीड करेंगे आई हैव अ पेन, राइट। और इसके अलावा हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इट इज़ अ रेनी डे। तो जब हम बोलते हैं इट्स अ रेनी डे, तो इसमें भी हमारा जो इज़ है, उस इज़ का जो आई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। ओके, तो इस तरह से हम अपॉस्ट्रॉफी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नंबर 12। नंबर 12 जो है वो है हमारे एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होते हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी जब भी हम कहीं पे भी रीड करते हैं तो इस तरह के जो 3 डॉट्स हैं वो लिखे हुए होते हैं। इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है कि ये भी ओमिशन जो है उसको शो करता है। ओमिशन, अगेन ओमिशन का मतलब है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देना या उस चीज़ को ख़त्म कर देना, उस चीज़ को वहाँ से हटा देना। और साथ ही साथ ये जो है वो इंडिकेट्स अ पॉज ऑल्सो, पॉज जो है उसको भी इंडिकेट करता है। अब किस तरह से पॉज को इंडिकेट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले ओमिशन की बात करें तो जैसे मैंने बोला द इंस्पेक्टर moaned look at this floor, then 3 dots, then a mess, then 3 dots, this place। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि जो हम अब देखो यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप का भी इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया है, कॉमा का भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने एलिप्सिस का भी इस्तेमाल किया है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि किस तरह से हम एलिप्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हमें इंडिकेट करना है पॉज कि लुक एट दिस फ्लोर, फिर काफ़ी सारा पॉज है, देन अ मेस। अ मेस का क्या मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रखा है, मतलब गंदा कर रखा है। सो इस तरह से आप एलिप्सिस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो उसमें भी हम लाइक वंस अपॉन अ टाइम और इसके बाद अगर हम 3 डॉट्स डाल देते हैं, या 3 डॉट्स का जो इस्तेमाल है वो टू बी कॉन्टिन्यूड के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर आप कोई भी कार्टून देखते हो या कोई भी मूवी देखते हो तो आपने देखा होगा कि अगर उसका एपिसोड जो है वो रह जाता है, जैसे बाहुबली का एपिसोड था तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बाहुबली पार्ट 1 थी उसके बाद टू बी कॉन्टिन्यूड करके 3 डॉट्स लिखे हुए थे। तो 3 डॉट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी जो स्टोरी है वो बाकी है, इसके आगे जो है और सेंटेंस बाकी है। ओके, तो इस तरह से हमारे एलिप्सिस वर्क करते हैं। नाउ लेट अस कम टू नंबर 13। नंबर 13 जो है इसमें हम बात करेंगे ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ भी हमारा मन करे वहाँ पे हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं। ब्रैकेट्स जो है उनका भी एक अपना पर्टिकुलर यूसेज है कि हम कहाँ जो है वो ब्रैकेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो ब्रैकेट्स है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इट set apart a word
और फ्रेज़, यानी कि कोई भी अगर फ्रेज़ है या कोई भी वर्ड है उसको वो अपार्ट करके रखता है, यानी कि अलग करके रखता है, और दैट इज़ एडेड टू अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है हम इसके थ्रू देते हैं, टू गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं, द नेकलेस which had been in my family for years, and then I say was stolen. तो द नेकलेस वॉज स्टोलन, इस सेंटेंस में जो नेकलेस है मैंने उसमें क्या कहा कि जो नेकलेस है, कौन सा नेकलेस, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ब्रैकेट में ऐड कर दी, राइट। तो इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट्स का। नाउ लेट अस कम टू नंबर 14। नंबर 14 में हमारे पास है डैश। देखो डैश का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, डैश जो है इस तरह से हम डैश की बात कर रहे हैं, ये 3 डैश हमने यहाँ पे डाल दिए। अब इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिकेट करते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई है जो हमें बतानी है, या विद मोर एम्फोसाइज देन कॉमा, यानी कि जब भी हम कॉमा से अगर हमें ज़्यादा एम्फोसाइज देना है तो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं, मोर एम्फोसाइजेस देन कॉमा, ठीक है। साथ ही साथ ये पॉज को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा कोई भी अगर जैसे अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और वो हमें ऐड करनी है तो भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, बजाय हम जैसे ब्रैकेट का यूज़ करें तो हम डैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स। देखो इस सेंटेंस में ही मैंने इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, और किस लिए कि इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करने के लिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि यूज़ इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बजाय हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे शी इज़ एन ऑथर, तो अब यहाँ पे मैंने डैश का इस्तेमाल किया, एंड a very good one too, यानी कि वो एक ऑथर है और वो बहुत अच्छी ऑथर